जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन एक्चुअली होता क्या है, इस टॉपिक को बहुत ही ईजिली आज हम समझेंगे। नरेशन देखिए, नरेशन मीन्स होता है कथन, स्पीच। अब हम पहली बात तो जानेंगे कि स्पीच होता क्या है। ये देखिए, मोबाइल की थोड़ी सी मतलब कि इधर उधर होगी बच्चों, तो इसके लिए अभी स्टैंड नहीं है। स्टैंड हो जाएगा तो मैं बहुत ही विदाउट एनी मोमेंट की जो वीडियो बनेगी आपकी। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका नरेशन है, नरेशन मीन्स होता है कथन, कथन मीन्स होता है स्पीच। अब आइए देखते हैं कि स्पीच एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। ये जो स्पीच है या नरेशन है, नरेशन को ही स्पीच कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच। नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, देखिए देखते हैं। हियर इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि नरेशन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं डायरेक्ट क्या क्या होता है। डायरेक्ट के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट नरेशन जो आपके होते हैं, इन दिस स्पीच द स्टेटमेंट विच इज सेड बाय द स्पीकर वी कैन आल्सो से एज सेम। अब इसमें मतलब ये है, कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन वो होता है कि इस स्पीच में जो स्टेटमेंट होता है जो कि स्पीकर के द्वारा कहा जाता है, और वो स्टेटमेंट जो स्पीकर के द्वारा कहा जाता है, और हम उसको भी उस स्टेटमेंट्स को ठीक उसी की भाषा में हम जो वो कहता है वही हम कह देते हैं, तो वही होता है आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन, इन दिस स्पीच द स्टेटमेंट विच इज सेड बाय द स्पीकर वी कैन आल्सो से एज सेम। हम बिल्कुल ठीक उसी की तरह कह देते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। यानी एक वक्ता है और वो वक्ता कहता है कि ये जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है। किसका पेड़ है? नीम का पेड़ है। और एक्चुअली ये पेड़ किसी और का था, उसने बता दिया नीम का। तो हम भी अगर कहेंगे कि नीम का ही पेड़ है तो वो डायरेक्ट नरेशन हुआ। या मीन्स कि वक्ता द्वारा कही गई बात को एक स्पीकर होता है, स्पीकर कहता है नरेशन को, स्पीच को ना स्पीकर। तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना ही, ज्यों का त्यों समझ लेना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इसमें विदाउट एनी चेंजिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। यानी कि जो चीज़ें वो बोला हम उसको सेम लिख दिए। क्या लिख दिए? सेम कह दिए, ठीक है ना। देखिए, इन दिस स्पीच द स्टेटमेंट विच इज सेड बाय द स्पीकर वी कैन आल्सो से इज द सेम विदाउट एनी चेंजिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। ये पेड़ था किसी और का, लेकिन उसने कहा नीम का, तो हमने भी इसको कह दिया नीम का पेड़। तो ऐसे हमने कोई परिवर्तन नहीं कहा, जो वो कहा हमने वैसे ही कह दिया। ये होता है क्या? डायरेक्ट नरेशन होता है। यानी कि इन डायरेक्ट नरेशन द सेम थिंग्स वी आल्सो से, ठीक ना, विच इज सेइंग बाई स्पीकर। जो स्पीकर के द्वारा कही गई बातें हैं उसको हम ठीक अपने भाषा में ही कह देते हैं, तो हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। उसमें विदाउट एनी चेंजिंग, देखिए विदाउट एनी चेंजिंग। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के द्वारा जो बातें होती हैं हम बिना किसी परिवर्तन के ठीक उसी बातों को दोहरा देते हैं, कह देते हैं, लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं। वही हमारा होता है क्या? डायरेक्ट नरेशन। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हो गया कि राम सेज ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैं आगे चल के थोड़ी सी और आगे आगे वीडियो को बढ़ाएंगे तो आगे और मिलेगा। तो ये देखिए, ये है राम सेज, राम कहता है, ये स्पीकर है, क्योंकि हर नरेशन में एक स्पीकर होता है, ठीक है ना। तो राम इसमें स्पीकर है। राम सेज, राम कहता है, ही इज़ अ गुड बॉय। अब ये वक्ता है, बोलने वाला स्पीकर। अब इसकी कही गई बातों को ही इज़ गुड बॉय, अब ये जो जो भी कह रहा है इसको हमने सेम वे में ही कह दिया विदाउट एनी चेंजिंग। हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, उसने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, हमने भी कह दिया कि यस ही इज़ अ गुड बॉय विदाउट एनी चेंजिंग। जैसे वो बोला वैसे हमने बोल दिया। यही आपका होता है क्या बच्चों? डायरेक्ट नरेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में वक्ता द्वारा यानी स्पीकर द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, ज्यों का त्यों समझ लेना, ज्यों का त्यों पढ़ लेना आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी विदाउट एनी
चेंजिंग। बस एक चीज़ समझिएगा, विदाउट एनी चेंजिंग। जो वक्ता कह रहा है उसकी बातों को हम ठीक अपनी भाषा में लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। आइए जब तक इनडायरेक्ट को समझेंगे तो ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? In this speech, the statement which can said by the speaker we can't say as same and put up with changing is called indirect narration। अब कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन वह होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को हम वी कैन नॉट से एज सेम, हम उसी तरह न कह करके, एंड पुट अप विद द चेंजिंग, और उसको कुछ परिवर्तन के साथ अगर हम रखते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। एक बार हिंदी में सुनिए कि वक्ता द्वारा कही गई बात को जो डायरेक्ट नरेशन में ज्यों का त्यों न लिख करके अपनी भाषा में समझना, अपनी भाषा में पढ़ना, अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। समझ गए होंगे। डायरेक्ट नरेशन वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों पढ़ लेना, सुन लेना, लिख लेना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बट इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुछ चेंजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेज, जो भी आगे रूल्स बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इनडायरेक्ट बस आपको इतना ही समझना है कि इनडायरेक्ट में हम चेंजिंग करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। इनडायरेक्ट में जो स्पीकर होता है उसकी बात को हम ज्यों का त्यों न लिख करके कुछ परिवर्तन करते हैं, वही हमारा होता है बच्चों क्या, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल उसका, जरा देखते हैं इनडायरेक्ट का। अब देखिए आपके इसमें क्या था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो क्या है, डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल आपका था राम सेज ही इज़ अ गुड बॉय। अब हमने क्या किया, जब इसको हम इनडायरेक्ट में लेके गए, इनडायरेक्ट इसी स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमने पाया कि राम सेज दैट ही इज़ अ गुड बॉय। अब हमने यहाँ पे पाया कि राम कहता है कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए बच्चों, हमारा परिवर्तन क्या हुआ कि देखिए हम यहाँ पे क्या हमारा था, कामा, और ये था इन्वर्टेड कामा। हम कामा को हटा करके कंजक्शन क्या लगा दिए, दैट लगा दिए। हम ऐसे ही नहीं, जैसे उसने कहा राम सेज ही इज़ अ गुड बॉय, हमने भी कह दिया राम सेज ही इज़ अ गुड बॉय, तो वो क्या था आपका, मतलब ज्यों का त्यों कह देना, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अब हम इसको अपनी भाषा में कहेंगे, अपनी तरीके से इसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो राम सेज दैट ही इज़ अ गुड बॉय। अब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न लिख करके, स्पीकर द्वारा जो स्टेटमेंट है उसको ज्यों का त्यों न लिख करके अपनी भाषा में, अपने अकॉर्डिंग टू टेंसेस, जैसे भी मतलब कि हम अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में समझना, अपनी भाषा में। अब इसको, इस पेड़ को हम, उसने नीम बोला तो हम ये कहेंगे नहीं ये नीम का पेड़ नहीं, ये आम का पेड़ है, या जो भी है हम अपनी भाषा में कुछ और बताए, तो इसी को कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। बात वही है, नीम के पेड़ को हम बता दिए कि नहीं ये इस तरह होगा, ठीक है, तुम्हारी बात को हम इस तरह हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इस पेड़ को हम वही बोलेंगे जो भी वो बोलता है, लेकिन उसकी बात को जब हम अपने तरीके से कहेंगे, अपनी तरीके से कही गई बात को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर जो कहता है उसकी बातों को हम ज्यों का त्यों सुन लेते हैं, ज्यों का त्यों पढ़ लेते हैं, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, वो हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट नरेशन। बट इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीकर द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों नहीं लिख करके अपनी तरीके से लिखना, समझना, पढ़ना, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। ये देखिए एग्जाम्पल पे राम सेज ही इज़ अ गुड बॉय, लेकिन यहाँ पे उसी बात को हम जब इनडायरेक्ट में लाते हैं तो राम सेज दैट, देखिए यहाँ पे दैट है क्या, यहीं पे नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दैट। यहाँ पे देखिए कामा था, इन्वर्टेड कामा था, हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगा दिए, दैट ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ आप देखेंगे कि कुछ परिवर्तन हुए हैं। यही परिवर्तन जो हम डायरेक्ट नरेशन देखे, डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल को देखे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे था राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा में ही इज़ अ गुड बॉय। हम अगर इस तरह ही बोल देते हैं तो ये हमारा जो यही होता है। बट अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने तरीके से बोलते हैं, तो ही हमारा जब कहलाने लगता है क्या बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाने लगता है। आइए देखते हैं ये अबाउट द डायरेक्ट स्पीच नरेशन। डायरेक्ट स्पीच नरेशन क्या होता है। अब देखिए डायरेक्ट अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कामा से पहले वाले भाग को, देखिए ये कामा है ना, कामा से पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट जो हमारा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में कामा से पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं। आइए यहाँ देखते हैं अबाउट द डायरेक्ट स्पीच नरेशन ना। डायरेक्ट स्पीच जो हमारे होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। पहले भाग को कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये देखिए बिफोर कामा, इधर देखिए बच्चों, बिफोर कामा, ये देखिए यहाँ से लेकर के इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ में आई बात। कामा से पहले वाले पार्ट्स को, जो हमारा डायरेक्ट नरेशन था, डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का जो ये कामा से पहले वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह लेते हैं। और फिर कहता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या, द स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कामास, द स्टेटमेंट इन इन्वर्टेड कामा, ये जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कामा, जो स्पीकर द्वारा कही गई बात है इन्वर्टेड कामाज में जो आती है, इस इन्वर्टेड कामाज के पूरे जो इन्वर्टेड कामाज का जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे बच्चों, उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ आइए थोड़ा सा फोटो से समझते हैं। यानी ये देखिए कामा से पहले वाले पार्ट्स को, कामा से ये जो पहले वाला पार्ट्स है, एग्जाम्पल जाकर देखिएगा, कामा से पहले वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामाज में जो पार्ट्स हैं इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि कामा से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा से इन्वर्टेड कामा में आए वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज करिएगा बच्चों। और आपको नरेशन बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। अब इसके रूल्स को जानेंगे कि हाउ वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये अगले पार्ट्स में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी। और आप अगर इसको पसंद करते हैं तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आगे की वीडियो देखने के लिए मैं कल सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।